हाय एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 25 के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको हम लोग पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 1 करंट अफेयर 2025, ठीक। और जो हमारे एग्जाम है जैसे एसएससी जीडी के और भी जो भी हो रहे हैं ग्रुप डी के, इन सब सारे एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। और आज इसका क्लास 1 रहेगा, ठीक है, मतलब का पहला क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनेगा। तो रही बात पहला कौन था पहले, तो पहला मतलब पहला कौन रहेगा, तो पहला आपका था कौन है सबसे बड़ा, और पहला तो ये भारत का कौन रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम, ठीक। अब बात किसकी पूछ रहे क्वेश्चन में, तो दूसरा के, तो दूसरा कहाँ पे है, बेंगलुरु में। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है चिन्ना स्वामी। क्या नाम है, चिन्ना स्वामी, ठीक है, चिन्ना स्वामी, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था। जो हमारा 15 अगस्त मनाया गया था 79 वाला, उसका समारोह विषय क्या था, नया भारत, विकासशील भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत। तो क्या रहेगा, नया भारत रहेगा। क्या रहेगा, नया भारत। और हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा। तो कब मनाया जाता है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा, ठीक। और हमारा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसका विषय समारोह मतलब इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था नया भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है। क्या है कि राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बीएसएफ। क्या रहेगा, बीएसएफ, ठीक है। बाकी इसका स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना 1965 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, किसका, बीएसएफ का। तो इसका हेड क्वार्टर है आपका दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक। इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत के किस शहर को पहला स्थान मिला, यानी कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। इसका मतलब क्या है कि 2025 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, बड़ौदा, अहमदानगर, मंगलोर और चेन्नई। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका मंगलोर, जो कहाँ पे है, ये कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है, सॉरी कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने दिया, किसे दिया गया है। तो विराट कोहली, शुभमन गिल, हैरी ब्रूक और सोफिया डंकले। क्या है कि आईसीसी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना ध्यान रखिएगा 1909 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका दुबई में, ठीक है, कहाँ पे, और कब हुआ था, तो 15 जून को हुआ था, ठीक। तो क्या है, आईसीसी ने क्रिकेट 2025 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया, तो ये आपका आंसर रहेगा, आंसर दो किसको, शुभमन गिल को। किसको, शुभमन गिल को। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। क्या, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और बिहार। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा झारखंड। आपका क्या रहेगा, झारखंड, ठीक है। बाकी आपको वीडियो जो अच्छा लगे तो इसको क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा, मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा माधुरी दीक्षित को क्या बनाया गया है, ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और कैटरीना कैफ को किसका बनाया गया है, कैटरीना कैफ का मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर, किसका, मालदीव का। और इसके बाद दीपिका पादुकोण को किसका बनाया गया, तो दीपिका पादुकोण को बिसलेरी का, किसका, बिसलेरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम के टाइम। और हम इसका सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज पहला है जिसमें आज हम
50 क्वेश्चन, मोस्ट 50 क्वेश्चन आज कराएंगे। बाकी सारे किसके हैं, तो ये 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने शतरंज के, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दिव्या देशमुख, अर्जुन एगिगासी, रोहित कृष्णा और डी गुकेश। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रोहित कृष्णा। बाकी सबसे पहले ग्रैंड शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये सभी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद। इनकी बुक का नाम सभी को पता होगा, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या, माइंड मास्टर, ठीक है, इनकी बुक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री थाई मानवर योजना किस राज्य ने शुरू की थी। क्या था कि मुख्यमंत्री थाई मानवर योजना किस राज्य ने शुरू करी थी, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तमिलनाडु थाई मानवर योजना क्या करी है, शुरू करी है। योजना से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसको जो हमारा चैनल है ये जीनियस पॉइंट 102, उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, तब हम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई किस दिवस की थीम रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विभाजन विभाषिका दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व रेडियो दिवस। तो कौन सा आंसर रहेगा आपका, आंसर एक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है, तो ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बनी है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बनी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, रुद्राक्ष, विवेक एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वर, कीर्ति एक्सप्रेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका रुद्राक्ष, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा रुद्राक्ष। और कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये 450 किलोमीटर लंबी है रुद्राक्ष, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल भी रहे हैं और आगे भी मिलेंगे, ठीक है। तो छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बनावा, इसरो ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कौन से, इसरो जो हमारी स्पेस कंपनी है, इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, असम, कर्नाटक, केरला और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा रहेगा डी, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, किसने किया है, तो किसने, इसरो ने, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत कितनी धनराशि मिलेगी। योजना से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, हम एक वीडियो डालेंगे जितने भी योजनाएं हैं भारत में हर स्टेट की, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितनी धनराशि दी जा रही है, तो 15 के मतलब कि 15,000 धनराशि दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर की जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है, पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, ठाणे और क्या है उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका डी, कौन सा, पश्चिम बंगाल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा रहेगा पंजाब। इसने कौन सी हॉकी, सब जूनियर 15वीं हॉकी इसने जीती है 2025 की, ठीक है। अब देते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू की है, किस राज्य ने क्या शुरू करी है, दिशा अभियान। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला। तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र ने क्या शुरू करी है, दिशा अभियान शुरू करी है, ठीक है। ये पूरा एकदम 2025 के एकदम नए क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में सीधे देखने को मिल रहे हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या, हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, यह किस राज्य के राज्यपाल थे, किस राज्य के राज्यपाल थे। थोड़ा सा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग बताइएगा, आई थिंक सबको पता होगा, ठीक, इसको आप बताएंगे ध्यान से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा रुकिए।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां, सीनेक्स 25 सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ कर रहा है। मतलब भारत सीनेक्स 25 सैन्य अभ्यास, इस सैन्य अभ्यास का नाम है सीनेक्स, भारत किसके साथ कर रहा है, तो ये सभी को पता होगा, ये हमारा श्रीलंका के साथ कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है। देखिए पुस्तक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका भी हम एक क्लास लेके आएंगे। जितने भी पुराने पुस्तक नहीं, अब नए पुस्तक जो लिखे जा रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक पुस्तक से भी क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको किसने लिखा है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। ठीक है, कौन लिखा है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। बाकी एक अभ्यास के बारे में भी याद रख लीजिएगा, जो आपका था सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ हो रहा है, तो सूर्य किरण अभ्यास इंडिया प्लस नेपाल के साथ। ठीक है, सूर्य किरण इंडिया प्लस नेपाल के साथ। इसके बाद एक था धर्म गार्जियन, कौन, धर्म गार्जियन, ये इंडिया प्लस जापान के साथ, भारत और जापान के साथ ये सैन्य अभ्यास चल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, उसको भूल गए हम बताना। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किसने की है, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। किसने करी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरामी पुरुष हॉकी एशिया हॉकी कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया था, चांद, विराज, गज सिन्हा और उज्ज्वला। कौन सा बना गया, चांद, विराज, गज सिन्हा और उज्ज्वला। तो ये क्या रहेगा, चांद। इसका आंसर क्या रहेगा, चांद को क्या बनाया गया है, बरामी पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का क्या है, ये शुभंकर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नारी अदालत पहल किस राज्य ने शुरू करी है, नारी अदालत पहल किस राज्य ने शुरू करी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम। तो इसका आंसर रहेगा आपका सिक्किम। ये क्या शुरू करी है, नारी अदालत पहल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसने जीता है, क्या है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया है, मतलब कि फुटबॉल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा रियल मैड्रिड को क्या इनको चुना गया है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जोमेटो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जोमेटो। तो ये दीपिका पादुकोण को अभी हम लोग देखें, इनको किसका बनाया गया था, इनको बिस्लेरी का बनाया गया था, शाहरुख खान जी है इसका ब्रांड एम्बेसडर, कौन, जोमेटो का, कि कौन है, तो ये शाहरुख खान, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली विधानसभा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना विस्तार इसको दिया जाए कम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, भारत में कौन सी विधानसभा जो पूरी तरह से किससे संचालित होने वाली है, सोलर पैनल से, यानी कि सौर ऊर्जा से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर सी, कौन, यानी कि दिल्ली। ये क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनी है। ठीक है, ये भी एकदम भर भर के क्वेश्चन में आने वाले, मतलब भर भर के आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस यानी NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार किसे बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम न्यूली क्वेश्चन है। क्या है, आनंद बोस, गुलाब चंद्र कटारिया, शिव प्रताप शुक्ल और CP राधाकृष्णन। तो ये सभी को पता होगा हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये CP राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, SSB का महानिदेशक किसे बनाया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, दलबीर चौधरी, संजय सिंघल और राजविंदर, क्या, राजविंदर। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर तीसरा। किसको बनाया गया है, संजय सिंघल को क्या बनाया गया है, SSB का महानिदेशक संजय सिंघल को। और बाकी ये बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में आता है, तो उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में आता है, तो ये 63। ठीक, इसको याद रखिएगा। बाकी हमारी पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं इसी चैनल पे, जीनियस पॉइंट 102 पे। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किससे सौंपा गया है, CP राधाकृष्णन। ये तो भी क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद बंडारू लाल दत्तात्रेय, फिर अजय भल्ला, पराग जैन। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, अजय भल्ला को क्या चुना गया है, नागालैंड के राज्यभार अतिरिक्त प्रभार को चुना गया है। ठीक है, किसको, अजय भल्ला को। ठीक है,
बाकी राज्यपाल का पद भी आप बता सकते हैं कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 29वां मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ, रानी सिंह और मनीषा मालिक। कौन सा आंसर सही होगा, थोड़ा बताइएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका देविका सिहाग को क्या चुना गया है? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये देविका सिहाग जीती, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अटल मोहल्ला क्लिनिक मतलब समझ जाइएगा कि जो ये क्या थी, एक नर्स वगैरह के रूप में जो काम करती थी, कौन थी ये? मदर टेरेसा जी को चुना गया है। कहाँ के? झारखंड के राज्य में जो अटल मोहल्ला क्लिनिक, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये मदर टेरेसा जी के नाम पर रखा गया है। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, सभी को पता होगा। तो कब मिला था? 1979 में इनको क्या दिया गया था? तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो क्या है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? तो ये आपका रहेगा रश्मि शुक्ला, शिवानी सिंह, कंचन यादव और मोनिका विश्वकर्मा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोनिका विश्वकर्मा। बाकी पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुष्मिता सेन। ये कब बनी थी? तो 1994 में बनी थी, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कौन सा खिताब जीता है? जो हमारा अभी ओलंपिक में हुआ था, कौन सा? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा, हाल ही का क्वेश्चन है। तो ये क्या जीती हैं? ब्रॉन्ज जीती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग में सबसे आगे है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कर्नाटक, ठीक है। क्या रहेगा? कर्नाटक इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है। सॉरी, गलती हो गया, महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। अगर ये दूसरे नंबर पे अगर इसके यहाँ पे तेलंगाना रहेगा तो सबसे पहले इसको चुनेंगे, लेकिन तेलंगाना नहीं है तो इसके बाद कौन सा चुनेंगे? तो ये महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहर में पहली महिला टैलेंट एकेडमी खुली है? भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में। तो ये कहाँ पे रहेगी? हैदराबाद में पहली महिला टैलेंट एकेडमी खोली गई, सॉरी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां। अगला क्वेश्चन क्या है, बसोहली उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और लद्दाख में। तो क्या नाम है इसका? बसोहली उत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर से कुछ और उत्सव जैसे बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 36। अगस्त 2025 में किस राज्य में हाल ही में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। तो ये कौन सा राज्य रहेगा? तो ये आपका राजस्थान रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, कौन सा? राजस्थान। इसको क्या दी गई है? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी दी गई है राजस्थान को, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो ये सभी को पता है, इंदिरा गांधी। और सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला स्टेट कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये आपके नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? नेपाल में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? लखनऊ, चंडीगढ़, बनारस, पुणे। तो ये अपना आंसर क्या रहेगा? हमारा प्यारा बनारस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है, सिनसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। तो ये किसने जीता है? तो ये आपके कार्लोस अल्काराज ने जीता है। क्या? सिनसिनाटी ओपन
ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? AI द्वारा संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू करने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये कौन सा आंसर रहेगा? तो इसका दिल्ली, टोक्यो, दुबई, पेरिस, इसका आंसर क्या रहेगा? दुबई। क्या रहेगा? दुबई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू करी गई थी? क्या श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू करी गई थी? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सही रहेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? राकेश जैन, अच्युत पोद्दार, रमेश कुमार, मोहन सिंह। तो किसका हुआ है? इस समय तो बहुत से अभिनेता का डेथ हुआ है, लेकिन इसके अनुसार किसका हुआ है? तो अच्युत पोद्दार का हुआ है। ठीक है, किसका? अच्युत पोद्दार का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ओपन एआई ने किस देश में चैट जीपीटी गो लॉन्च किया है? चैट जीपीटी तो किसने लॉन्च किया है? तो सभी को पता होगा, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो किसने किया है? इंडिया, भारत ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश रूबेला मुक्त घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रूबेला मुक्त घोषित किया है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा श्रीलंका। क्या? रूबेला मुक्त घोषित किया है खुद को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय मूल की विधि स्नातक को हाल ही के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनाया गया है? कुशाग्री मेश्राम को, नेहा सिंह को, ज्योति सोलंकी को, रीना कुमारी को। तो किसको बनाया गया है? तो कुशाग्री मेश्राम को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने खानीपुर गांव में राज्य के पहले और देश में अपनी तरह के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा रहेगा आपका? तो इसका आंसर रहेगा आपका कर्नाटका। ठीक है, क्या रहेगा? कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संसद ने संसदीय कार्रवाई के लिए कौन सी भाषा जोड़ी गई है? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सभी। तो ये तीनों को चुनी गई है संसद में, ये तीनों भाषा कार्रवाई के लिए जोड़ी गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन क्या है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करा है? आदि कर्मयोगी, विकसित अभियान, सशक्त अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा? एक आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री या मंत्री को 30 दिन हिरासत में रहने के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो कौन सा? 120वां संविधान संशोधन। ठीक, अब हम अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? मोहम्मद शाह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आपको क्या करना है? इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारा चैनल Genius.102 को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कल हम भी और भी एक 50 क्वेश्चन के साथ आएंगे दूसरी सीरीज में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।